जी, नमस्कार माय डियर फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, मैं आज बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे शख्स पे जिसे देश और दुनिया प्यार करती है, मोहब्बत करती थी। लेकिन अफ़सोस वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, हम सभी को अलविदा कह गए। दोस्त जी, मैं बात कर रहा हूँ टाटा रतन, सर जी टाटा रतन के बारे में। टाटा रतन एक इतने बड़े महान व्यक्ति थे जो हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं माय डियर फ्रेंड। उसके अंदर उनके अंदर टाटा रतन जी के अंदर गुणों का कूट कूट के भरा हुआ था माय डियर फ्रेंड। अगर मैं उनकी बात करूं तो सबसे पहले उनके अंदर जो कूट कूट के भरा हुआ था वो था राष्ट्रवादी। माय डियर फ्रेंड, पैसे से वो एक इंडस्ट्रियल पर्सन थे, उद्योगपति थे। और उद्योगपति का मतलब होता है कि बहुत सारा पैसा बनाना। लेकिन मैंने देखा और समझा और महसूस किया कि हमारे जो टाटा रतन थे वो बड़े उद्योगपति के साथ साथ एक बहुत बड़े राष्ट्रवादी भी थे। माय डियर फ्रेंड, कहते हैं कि भरा नहीं भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, भरा नहीं भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो हमारे टाटा रतन ऐसे थे, अपने स्वदेश से, अपने वतन से, अपने मूल से इतनी मोहब्बत करते थे। माय डियर फ्रेंड, उनकी तुलना अगर किया जाए तो मैं नहीं कर सकता हूँ किसी के साथ, लेकिन वो एक बहुत ही ग्रेटेस्ट पर्सन थे इन दिस वर्ल्ड। खास करके हमारे भारत के लिए, हमारे हिंदुस्तान के लिए, हमारे इंडिया के लिए इतने बड़े शख्सियत थे वो कि जिसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। माय डियर फ्रेंड, उनकी अगर गुणों की तुलना की जाए ना तो हम कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं किसी से। वो एक महान राष्ट्रवादी के साथ साथ उनके अंदर दिव्य गुणों का भी बहुत ही संकलन था उसके अंदर। वो एक दूरदृष्टि लोग थे, विजनरी पर्सन थे माय डियर फ्रेंड। वे एक दयालु पर्सन थे, दयालु आत्मा थी, विजनरी व्यक्ति थे, दूरदृष्टि वाले थे। उनकी नेतृत्व कला तो एकदम पावरफुल थी माय डियर फ्रेंड। जब वो उद्योगपति इंडस्ट्रियल एरिया में आए तब वो उनकी जो टाटा ग्रुप था वो बहुत स्मॉल था, उनकी जो नेटवर्थ थी बहुत कम थी। लेकिन उनके आने के बाद आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद इतनी तेज़ी से हुई, इतनी ग्रोथ हुई, इतनी प्रॉफिट में गई जो हम अंदाज़ा लगाना नहीं चाहते हैं। और वो बहुत ही पावरफुल व्यक्ति थे जिसकी बदौलत वो टाटा ग्रुप इतनी बड़ी हुआ, इतनी उभर के आया। माय डियर फ्रेंड, ऐसे शख्स जो सेलिब्रिटी न रहते हुए भी सेलिब्रिटी का दर्जा दिया गया, राष्ट्रवादी से भरा हुआ, उदारता से भरा हुआ, क्या नेतृत्व करने की क्षमता। कहते हैं माय डियर फ्रेंड कि वो बोलते बहुत कम थे और ज़्यादा करते थे। तो इन सभी गुणों से भरा हुआ हमारे टाटा रत्न भारत के मूल निवासी जो मुंबई में जन्मे टाटा रत्न जी बहुत ही अपने ज़िंदगी में बहुत ही देश के लिए, दुनिया के लिए, खास करके भारत के लिए बहुत कुछ किया। हर लोगों की आलोचना होती है माय डियर फ्रेंड, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे वो फिल्म स्टार हो। लेकिन मैंने अपने ज़िंदगी में
इतनी उम्र में कभी मैं टाटा रत्न को किसी के प्रति, किसी के लिए उनकी आलोचक नहीं देखे। यहाँ तक कि उनका जो आलोचक भी थे थोड़ा मोड़ा, वो भी जब उनके सामने आते थे तो प्रशंसक होकर के विनम्र भाव से, ऐसे थे हमारे टाटा रत्न सर। टाटा रत्न की जितनी भी तुलना की जाए किसी के साथ, कंपैरिजन की शायद कम है, उनके लिए सब ही नहीं है माय डियर फ्रेंड। लेकिन ऐसी घड़ी में कल 9 अक्टूबर के दिन वो इस तरह से हम सभी लोगों को अलविदा कह के चले गए हैं। सचमुच जो भी टाटा रत्न के फैंस हैं, जो भी उनके चाहने वाले हैं, सभी मायूस भरे चेहरे से, मायूस भरे मन से कैसे हो गया। लेकिन समय के साथ सब कुछ आना पड़ता है माय डियर फ्रेंड। टाटा रत्न हमारे देश के रत्न थे। उनका जाना एक भारतीय को एक कोहिनूर खोने के समान है। उनकी जाने पर मैं और मेरे परिवार और टाटा रत्न के चाहने वाले जितने भी हैं, सभी की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं और भगवान से दुआ करते हैं कि टाटा रत्न की जो भी फैमिली है उनकी शक्तियों का बौछार करे। और क्या बताओ माय डियर फ्रेंड, टाटा रत्न सर की जब जब आप कहानी पढ़ोगे ना, तो आपको एक अलग एनर्जी सा महसूस होगा, एक अलग एनर्जी सा महसूस होगा माय डियर फ्रेंड। वो तो चले गए, लेकिन उनकी वचन, उनकी कर्म, उनकी वाणी से निकले हुए शब्द आज हर हिंदुस्तानी, जो भी राष्ट्रवादी होंगे, जो भी राष्ट्रवादी होंगे, जो भी उद्योगपति होंगे, उनके दिलों और दिमाग में उनके हर तरह का शब्द एक छप गया। माय डियर फ्रेंड, टाटा रत्न को भारत रत्न दिलाने के लिए उनके जो फैंस थे बार बार हर जगह कैंपेनियन चलाते थे कि टाटा रत्न सर को भारत रत्न मिलनी चाहिए। मुझे तो ताज्जुब होती है कि सर टाटा रत्न कितने विनम्र थे। वो अपने फैंस को बोलते थे कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। इतनी उदारता। हमारी इंडिया के अंदर ऐसे लोग होते हैं जो भारत रत्न पाने के लिए क्या क्या करते हैं, लेकिन जब उनका फैंस, टाटा रत्न का फैंस, उनको भारत रत्न दिलाने के लिए कंपेनियन चलाते थे, तो वो अपने फैंस को रोकते थे कि ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है। इतने बड़े उदारवादी। बताओ, टाटा रत्न, उनके आगे खुद रत्न लगी थी, तो भारत रत्न की क्या ज़रूरत। और वो जीते थे भारत के लिए माय डियर फ्रेंड। कहते हैं कि वो अपने कमाई का 65% डोनेट करता था इंडिया को, दान देता था माय डियर फ्रेंड। इंडिया में जब जब विपत्ति की समय आई, तब तब हमारे टाटा जी एक अग्रणी के रूप में भूमिका निभाए। चाहे वो कोरोना का टाइम हो, चाहे वो आपदा का टाइम हो, चाहे वो किसी भी तरह का मुसीबत का टाइम हो, इतने उदारवादी थे कि सबसे आगे वो आते थे। माय डियर फ्रेंड, उनके अंदर सहयोग की भावना बहुत थी। कहते हैं ना, सहयोग, हेल्पिंग। इस पर मैं एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड, कि गुजरात में या शायद कहीं पे एक हॉस्पिटल की नवयुवक यूथ जो डॉक्टर थे, उसने ये माइंड में डिसाइड किया कि मैं एक हॉस्पिटल खोलूँगा और लोगों की सेवा करूँगा। तो उस हॉस्पिटल को खोलने के लिए उन युवा डॉक्टरों के पास कुछ पैसे की कमी थी, जिसके कारण वो काम पूरा नहीं हो पाया माय डियर फ्रेंड। लेकिन सरकार से भी रिक्वेस्ट की, लेकिन सरकार से कुछ मदद नहीं मिली। तो बाद में टाटा रत्न साहब को पता चला कि
कुछ युवक हैं जो अस्पताल खोलना चाहते हैं और लोगों की सेवा करना चाहते हैं। तो इनका वो संकल्प, टाटा रत्न जी अच्छा युवक हैं, युवा डॉक्टर हैं और वो अस्पताल खोलना चाहते हैं, बिना सोचे समझे भारी रकम से सपोर्ट किया माय डियर फ्रेंड उन डॉक्टर्स को, और आज के डेट में वो अच्छी तरीके से संचालित हो रहा है और लोगों की सेवा हो रहा है। तो स्वास्थ्य डिपार्टमेंट में हमारे टाटा रतन जी अग्रिम भूमिका निभाए, राष्ट्रवादी में अग्रिम भूमिका निभाए माय डियर फ्रेंड। उनका देश के लिए, देश से कितना प्रेम था, आज तक मैंने अपने आंखों से कभी नहीं देखा कि इतने बड़े इंडस्ट्रियल पर्सन होंगे जो अपने कमाई का 65% डोनेट करते होंगे इंडिया के लिए। कहते हैं अपने लिए जिए तो जिए क्या, लेकिन जो देश के लिए जिए वो महान व्यक्ति होते हैं। तो ऐसे थे हमारे महान व्यक्ति माय डियर फ्रेंड। उनके बारे में जितना भी कहूँ ना मुझे कम लगता है। वो हमेशा युवाओं के दिल में रहेंगे, हमेशा जो राष्ट्रवादी हैं उनके दिल में रहेंगे, हमेशा जो कुछ कर दिखाने की भावनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं उनके दिल में रहेंगे, और टाटा रत्न आज के युवाओं के लिए इंस्पायर रहेंगे। इस तरह से चले जाना टाटा रतन सर के लिए बहुत ही भारत को एक कोहिनूर खोने के समान है माय डियर फ्रेंड। आई लव यू सर। आपने इंडिया के लिए बहुत कुछ किया, यहाँ तक कि मैं अपने आंखों से देखा कि आपने जो कुछ किया इंडिया के लिए वो कोई इंडस्ट्रियल पर्सन नहीं किया माय डियर फ्रेंड। ऐसे थे हमारे टाटा रतन, पर्सनैलिटी से भरा पड़ा, एजुकेशन से भरा पड़ा, नेतृत्व करने की क्षमता, राष्ट्रवादी। जितना भी कहूँ टाटा सर के बारे में कम है माय डियर फ्रेंड। सचमुच कहते हैं कि आंखों से देखी हुई सपना सच होते हैं, और हमारे टाटा रत्न ऐसे ही थे, खुले आंखों से सपना देखे और टाटा ग्रुप को इतने बड़ा बना दिए। तो ये पावर थी उनके अंदर। तो माय डियर फ्रेंड हम सीख सकते हैं टाटा रत्न से, हम भी अपने जीवन में वो चीज़ को उतार सकते हैं कि कैसे थे हमारे टाटा रत्न सर। एक उदार व्यक्ति पर्सन थे, तो एक इतने दयालु थे कि खास करके वो स्वास्थ्य को लेकर के लोगों को बहुत सेवा किया। राष्ट्रवादी के साथ साथ उनके अंदर नेतृत्व करने की भी क्षमता बहुत अजूब था। उनका मैंने जिंदगी में कभी आलोचक नहीं देखा माय डियर फ्रेंड। बहुत ही बड़े और ग्रेटेस्ट पर्सन थे भारत के। उनका जाना भारत के लिए एक कोहिनूर खोने के समान है। उसने अपने जिंदगी में बहुत सारे पद भूषण विभूषण को हासिल किए। क्या बताऊं सर, कभी टाटा रत्न की हिस्ट्री पढ़ के देखो माय डियर फ्रेंड। वो बहुत ही महान, बहुत ही ग्रेटेस्ट पर्सन थे। बाकी 9 तारीख को हम सभी लोगों को हमेशा के लिए अलविदा कह गए टाटा रत्न सर को हम सभी फैंस की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं। बाकी अगर आप टाटा रत्न के फैंस हैं तो मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि कुछ एक शब्द लिखिए हमारे कमेंट में, टाटा रत्न सर के बारे में कुछ एक शब्द लिखिए माय डियर फ्रेंड, ताकि मुझे पता लगे कि आप टाटा रत्न के फैंस थे, चाहने वाले थे। और क्यों ना चाहूँ सर को, हमारे भारत के लिए काम किया। एक उद्योगपति होते हुए भी उसने अपनी ज़िंदगी को ऐसा जिया जो राष्ट्रवादी की तरह जिया। एक बड़े नेता, एक बड़े लीडर जैसे जीते हैं वैसे जिया। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ माय डियर फ्रेंड, अगर आप थोड़ा सा भी टाटा रत्न के बारे में जानते हैं तो एक शब्द लिखो कमेंट में, तो मुझे लगेगा कि आप टाटा रत्न सर को बहुत
करीबी से जानते हैं और उनसे प्यार और मोहब्बत करते हैं। थैंक्स माय डियर फ्रेंड। बाकी टाटा रत्न सर के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।